वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा घर केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम मॉडल सेट नंबर 2 साइंस का जो क्लास कक्षा 9वीं का JCRT जो एग्ज़ाम होने वाला है विज्ञान की 5 जुलाई को, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस इसी तरह का पैटर्न पूछा जाएगा, तो आप याद रखिए इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो 30% क्वेश्चंस आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो हम सेट 1 का हम 16 नंबर तक किए थे, तो 17, 18, 19 बता दे रहे हैं। तो क्या है देखिए, यदि मेरे चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे आगे आने नोटिफिकेशन मिल जाए करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें से 17 नंबर जो है, 17 नंबर जो पूछा गया है, समस्थानिक से आप क्या समझते हैं। समस्थानिक जो इसके उदाहरण के साथ व्याख्या करें। इसमें व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय द स्ट्रोप्स एंड एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स। उत्तर में लिख सकते हैं आप लोग इस तरह से, किसी तत्व के परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है यानी भिन्न भिन्न हो, परमाणु संख्या समान होगा और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। बहुत ईजिली इसे लिख सकते हैं। और जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, क्या क्या होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है, उसको लिख सकते हैं H11, H21 और H31, ये भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही समस्थानिक है। समस्थानिक जिनके तीनों परमाणु जिससे एक ही है, परमाणु संख्या एक क्रमांक एक ही है, लेकिन परमाणु भाग अलग अलग दिख रहा है। यहाँ पर कैसे बता सकते हैं, जैसे कि H1 हो गया, H11, ठीक है, H यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, H21, ठीक है, H31। यहाँ पर परमाणु संख्या जो ऊपर में दिया गया सब सेम सेम एक एक है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो नीचे है 1, 2 है, यहाँ पर 3 है। तो इस तरह से पता कर सकते हैं कि कौन समस्थानिक है। ठीक है, उसके बाद चलिए समस्थानिक के कोई 3 उपयोग लिखिए। जो आइसोटोप है उसका यूज़ क्या होता है। यहाँ पर होता है समस्थानिक का उपयोग, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी के ईंधन के रूप में किया जाता है। याद रखिए दोस्तों, जो समस्थानिक होता है ना, तो उसका जो परमाणु भट्टी में इसका उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। और दूसरा लिखिएगा, कैंसर के उपचार के में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। फिर एक घेगा रोग के इलाज के लिए आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ये हो गया। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन दिया, जल चक्रण का आरेख चित्र बताते हुए व्याख्या करें। तो जल चक्रण का महासागर समुद्र से जल वाष्पीकरण द्वारा जलवाष्प में परिवर्तन ना होकर धीरे धीरे वायुमंडल में पहुंच जाता है और जल वाष्पन संघनन की प्रक्रिया में गुजरते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग, इस तरह से लिखेंगे डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, इसको पॉज करके लिख सकते हैं और इस तरह से इसका पिक्चर बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद संक्रमण के बारे में पूछते हैं। संक्रमण क्या है। देखिए, संक्रमण तथा असंक्रमण में उदाहरण के लिए स्पष्ट कीजिए, अंतर स्पष्ट करें। इसमें संक्रमण क्या है। संक्रमण रोग वे रोग होते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क में आने से फैलते हैं। यह रोग संक्रमण से भी फैलते हैं। खसरा, यह रबीज है, खसरा है, चेचक है, काली खांसी और अक्षमण के रोग उदाहरण है। यह रोग रोगी के साथ बैठने, उसके साथ खाना खाने, उसका प्रयोग की गई वस्तु का इस्तेमाल करने से भी फैलते हैं। इस फैलने की वजह बहुत छोटे रोगाणु होते हैं, इसीलिए फैलते हैं। और इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। असंक्रमण, असंक्रमण वे रोग है जो रोगी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने से नहीं लगते, फैलते नहीं है। यह रोग संक्रमण रोगों की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। विभिन्न प्रकार के मानसिक, जैसे बवासीर हुआ, मधुमेह हुआ, ये असंक्रमण रोगों के उदाहरण है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंच सकते हैं। यह संतुलित और पौष्टिक आहार के कारण होते हैं। चलिए दोस्तों, तो सेट 2 को स्टार्ट करते हैं। सेट 2 क्या आप बता रहे हैं, देखिए, तो सेम वही पैटर्न्स रहेंगे जो 1.5 घंटा के लिए। ठीक है, और फुल मार्क्स जो है 40 है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में पूछा गया 40 मार्क्स, आई 40 मार्क्स और सेशन में 10-10 मार्क्स है। ठीक है, तो इसमें है देखिए शक्ति। शक्ति का ऐसा मात्रक लिखिए, उसे परिभाषित करें। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। यह देखिए दोस्तों, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का ऐसा मतलब वाट होता है। उसके बाद देखिए शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है, वाट होता है। ठीक,
और शक्ति किसको कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ये सिंपली वर्ड में मतलब लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आवृत्ति को परिभाषित करिए और इसके समय तक लिखिए। आवृत्ति इसके इकाई समय में उत्पन्न पूर्ण कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति के समय मतलब हर्ज होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है। अवोगाड्रो संख्या का मान मतलब 6.022 × 10⁻23 होता है। 4 नंबर, मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। एक पदार्थ के 1 मोल अणु के द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाते हैं, लिख सकते हैं। कैनाल किरणें क्या है। गोल्डस्टीन ने प्रयोग करके पाया कि एक विशेष प्रकार की किरणें एनोड की ओर है ना वलकर कैथोड के छिद्र से पार होकर विसर्जी नलिका को प्रदर्शित कर देती है। इन किरणों को क्या बोलते हैं, कैनाल किरणें, लिख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद देखिए उत्तर इसका लिखिए। 2 संक्रमण रोगों के नाम, एक है एड्स, दूसरा है चेचक, लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 7 नंबर पूछा जा रहा, एक स्वस्थ व्यक्ति किससे कहा जा सकता है। वह व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से कर सकता है, उसे स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं। बी नंबर सेक्शन में देखिए किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। गति ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, उनके कारकों को उल्लेख कीजिए जिन पर किसी पिंड की गति ऊर्जा निर्भर करती है। आप लिख सकते हैं गति ऊर्जा किसी वस्तु में उदाहरण के गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गति ऊर्जा कहते हैं। गति ऊर्जा पिंड के वेग और द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। E=m होता है और E=v² होता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद देखिए अनुदैर्ध्य तरंग तथा अनुप्रस्थ तरंग में परिभाषित कीजिए। अनुदैर्ध्य तरंग किसको बोलेंगे, वह तरंग जिसमें माध्यम के कण माध्यम स्थिति के गिर्द तरंग की गति की दिशा को कंपन करते हैं, जैसे ध्वनि की तरंग। दूसरा है अनुप्रस्थ तरंग, वह तरंग जिसमें माध्यम के कण माध्यमान स्थिति की गिर्द तरंग की गति की दिशा को लंबवत कंपन करते हैं, जैसे जल की सतह पर तरंग, ठीक है। उसके बाद मोल में बदले, ठीक है, जैसे 10 ग्राम ऑक्सीजन में मतलब उसका 1 मोल दिया गया द्रव्यमान कितना है 12 ग्राम, सॉरी 12 ग्राम दिया है तो 12 ग्राम मोल द्रव्यमान कितना हो जाएगा 32 ग्राम। मोलों की संख्या निकालना, दिया गया द्रव्यमान बटा मोल द्रव्यमान। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखिएगा। मोल निकालने वाले दिया गया द्रव्यमान कितना है 12 है और मोल द्रव्यमान 32, इसे काट देंगे तो इतना आएगा आंसर, ठीक है। उसके लिए लिखेंगे, उसमें बी नंबर भी उस तरह से दिया गया सेम टू सेम मोलों की संख्या, ठीक है। उसके बाद देखिए 11 नंबर 10 मोल का एक जल द्रव्यमान क्या होगा। 10 मोल का जल द्रव्यमान निकाल सकते हैं, मोल दिया गया है, मोल से गुना कर देंगे, ठीक है, 18 तो हो जाएगा उसका जल का द्रव्यमान हो जाएगा। उदाहरण के साथ परिभाषित करें, संयोजकता किसको कहते हैं और समवारी किसको कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु तत्व की संयोजकता संयोजन क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है जो सोडियम की संयोजकता 1 होती है, जैसे 2 8 1, तो लास्ट कक्षा में कितना है 1 है। तो लास्ट कक्षा में जिसमें आप देख पाएंगे तो बाहरी कक्षा में, तो वो कक्षा जो इलेक्ट्रॉन जो होता है रिवॉल्व करते रहता है यानी घूमते रहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा संयोजकता हो जाएगा। फिर समवारिक वे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो उसको समवारिक कहते हैं। जैसे आर्गन का और कैल्शियम का ले परमाणु द्रव्यमान 40-40 है और परमाणु संख्या अलग अलग है 18-20 है, तो हो सकते हैं समवारिक। टीकाकरण क्यों आवश्यक है। उत्तर ऐसे लिखेंगे, शरीर में रोगों की लड़ने की क्षमता का विकास करने की प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। टीकाकरण के द्वारा हम अपने शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं तथा उनके प्रवेश की रोक कर सकते हैं, जिससे शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ सकती है, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं नाइट्रोजन की स्थिरीकरण, वह क्रिया जिसके द्वारा नाइट्रोजन अन्य तत्वों के संयुक्त होकर पेड़ पौधे द्वारा उपयोग किए जाने वाले यौगिक का उत्पादन किया जाता है, उसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाते हैं। आप इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है, उतना हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन जो है, उसके बाद देखिए यांत्रिक ऊर्जा क्या है, इसके 2 प्रकार क्या है और 15 kg द्रव्यमान की वस्तु 4 मीटर/सेकंड की एक समान वेग से गतिशील है तो वस्तु गति ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए आप इस तरह से कर सकते हैं, गति ऊर्जा को पहले लिखिए। गति ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा का योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गति ऊर्जा गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गति ऊर्जा कहते हैं। स्थिर ऊर्जा वस्तु में स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा। तो द्रव्यमान 15 का जो दिया गया है, वेग 4 मीटर/सेकंड, तो गति ऊर्जा बराबर हाफ mv², ये इसको पुट कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है।
उसके बाद देखिए 16 नंबर, उसका सामान्य मनुष्य में कानों के लिए श्रव्य पास कितना होती है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा। सामान्य व्यक्ति में कानों की 12 से जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, आवृत्ति 100 होगा, समय 1 मिनट या 60 सेकंड में कंपाउंडिंग संख्या हो जाएगा 100 गुना 60 यानी 6000 लिख सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की गुणा करें तुलना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यह दिया गया है तो इलेक्ट्रॉन का मान 9.1 × 10⁻³ और ये इकाई आवेश होता है ऋणावेश। प्रोटॉन क्या होता है, पी सूचित किया जाता है और 1.67 × 10⁻27 kg इकाई धनावेश होता है। न्यूट्रॉन होता है n 1.67 × 10⁻27 और उदासीन होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक DTT HDT के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाली अवपरमाणु को सूचीबद्ध कीजिए। इसमें कैसे लिखेंगे, अवपरमाणु जैसे H11 होता है, फिर H12 होता है, H31 होता है, ठीक है। परमाणु संख्या समान हो गया है, ये सूचित कर देंगे। उसके बाद मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से व्याख्या कीजिए। मृदा कैसे बनते हैं, देखिए मृदा बनने की प्रक्रिया का कारण क्या है, कारक क्या है, पहले सूर्य, दूसरा जल, तीसरा हवा, चौथा जीव, ठीक है। इस तरह से बोल सकते हैं। पृथ्वी को गर्म करता है जिससे प्रसारित होता है, रात में समय सिकुड़ता है जिसके कारण दरार पड़ जाती है और टूट जाता है, ठीक। उसके बाद जल, गति ऊर्जा के बहाव जल पत्थर से टुकड़ों को बाहर ले जाता है जिससे आपस में टकराकर टूट कर छोटे छोटे कण हो जाते हैं। उसके बाद हवा, हवा से पत्थर के टुकड़े काट कर और छोटे छोटे टुकड़े बढ़ जाते हैं। जीव भी मृदा बनाने की प्रक्रिया के प्रभावित करते हैं, इसके लिए लाइकेन है, पत्थरों की सतह पर उगते हैं, पत्थरों को चूर्ण के रूप में बदल देते हैं, ठीक है। उसके लास्ट जो है 19 नंबर, उसके बाद संक्रमण के कारक और उससे बचाव के उपाय को लिखिए। संक्रमण फैलने के कारण क्या है, वायु द्वारा फैलता है, छींकने या खांसने से रोगाणु वायु में आ जाते हैं तथा स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं। जल प्रदूषित और संक्रमित जल पानी पीने से रोगाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं। लैंगिक संघ पर कुछ बीमारियां जो एड्स संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क करने से फैलती है। संक्रमण को रोकने के तरीका क्या है, भीड़ भाड़ कम करके, स्वच्छ पानी का जल उपलब्ध कराकर, अपने आसपास के स्वच्छ रखकर, खांसते और छींकते समय रुमाल का प्रयोग करके, टीकाकरण लगाकर, इससे हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम सेट करेंगे नेक्स्ट दिन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए क्योंकि आगे आने वाली वीडियो मिल जाए करेगी आपको सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।